हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब पर। दोस्तों, हम कंप्यूटर साइंस कक्षा 12 के मॉडल पेपर लेके आए हैं, उनका सॉल्यूशन लेके आए हैं। 2023 से लेकर 2025 में होने हुई अब तक की जितनी भी एग्जाम्स है कंप्यूटर साइंस में, जिसमें मॉडल पेपर 2025, मेन पेपर 2025, अर्धवार्षिक पेपर 2025, 2024 और 2023 के मॉडल पेपर और मेन पेपर को सोल्व किया गया है। यहाँ हम चैप्टर वाइज पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 को पढ़ेंगे एक साथ, फिर हम चैप्टर नंबर 3, 4 और ऐसे ही हम इसको नेक्स्ट 5 पार्ट में पूरे 12 चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन से जो मॉडल पेपर राजस्थान बोर्ड ने दिए हुए हैं। आइए हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि पार्ट 1 और 2 से 2023, 2024 और 2025 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन के साथ अपन यहाँ है। तो पहला क्वेश्चन है, पाइथन कोड के सिंटेक्स में कोई त्रुटि होने पर अपवाद उठाया जाता है। तो दोस्तों, सिंटेक्स त्रुटि अगर अपने कोड में है तो हम कौन सा अपवाद उठाते हैं? ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, तो आंसर आ जाएगा सिंटेक्स त्रुटि और सिंटेक्स एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पाइथन में अपवाद उठाने के लिए किस कथन का प्रयोग किया जाता है? पाइथन में अगर हम किसी अपवाद को रेज करना चाहते हैं तो रेज कथन का उपयोग करते हैं। दोस्तों, हमारे पास पाइथन में 2 प्रकार के स्टेटमेंट और कीवर्ड्स होते हैं। एक रेज कीवर्ड होता है और दूसरा होता है एसेट कीवर्ड। रेज कीवर्ड द्वारा हम किसी भी एक्सेप्शन को राइज करते हैं, रेज करते हैं, जबकि एसेट कीवर्ड हमारे पास एक्सेप्शन कोड को जांचता है कि इसमें एक्सेप्शन है या नहीं है। जांच करने के लिए हम एसेट कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में फाइल खोलने के लिए हम किस प्रकार का फंक्शन उपयोग करते हैं? किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम पाइथन में ओपन फंक्शन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ओपन फंक्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, खालिस्तान पाइथन फाइल को केवल पढ़ने के लिए किस मोड में खोला जाता है? अगर किसी फाइल को हमें जस्ट रीड करना है तो हमें कौन से मोड में खोलना है? तो दोस्तों, आर मोड में खोलना है। हमें पता है दोस्तों, कुछ मोड्स होते हैं, एक्सेस मोड होते हैं जो फाइल को ओपन करने के लिए किए जाते हैं, जिसमें आर मोड केवल फाइल को ओपन करना है, रीड करना है। उसके बाद में आर प्लस मोड, रीड और राइट दोनों काम कर सकते हैं। डब्ल्यू मोड, जिसमें हम राइट करने का कार्य करेंगे। ए मोड अपेंड मोड होता है दोस्तों, जिसमें पहले से ओपन फाइल है, उसमें लास्ट में अंतिम में हमारे पास नए डाटा जुड़ जाते हैं। इस प्रकार हमारे पास जो एक्सेस मोड है उनमें से एक मोड है आर मोड, जो रीड मोड है। नेक्स्ट है, एक पाइथन ऑब्जेक्ट है जो एक त्रुटि का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा है? उसको अपन बोलते हैं एक्सेप्शन। दोस्तों, एक्सेप्शन होती क्या है? परिभाषा बोले तो एक पाइथन ऑब्जेक्ट है जो एक त्रुटि को रिप्रेजेंट करता है, एक एरर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है, विधि का उपयोग फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, विधि यानी मेथड की बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्लोज फंक्शन का उपयोग हम फाइल को बंद करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, शून्य विभाजन त्रुटि क्या होती है? जीरो डिवीजन एरर। जब हम जीरो डिवीजन एरर कब आती है दोस्तों? जब कोड में हमने यूजर से डाटा लिया और यूजर अगर हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन यानी हर की जगह शून्य मान दे देता है तो हमारे पास क्या आ जाता है? जीरो डिवीजन एरर आ जाता है। और शून्य डिवीजन एरर में हमारे पास यहाँ जो गलत लिखा रखा है वो क्लोज फंक्शन ना आकर क्या लिखा आएगा दोस्तों? जीरो डिवीजन एरर। जब हर का मान शून्य होता है तब उसका मान आता है जीरो डिवीजन। तो ये क्लोज फंक्शन ना लिखे क्योंकि ये पिछले वाले का आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी फाइल क्या होती है? दोस्तों, बाइनरी फाइल किसे कहते हैं? हमारे पास फाइल सिस्टम 2 प्रकार का होता है, एक टेक्स्ट फाइल होती है और एक बाइनरी फाइल होती है। दोनों ही हमारे पास यहाँ है। तो पहला है, बाइनरी फाइल किसे कहते हैं? वे फाइल जिनमें डाटा को बिट्स के रूप में संग्रहित किया जाता है या बाइट के रूप में संग्रहित किया जाता है, बाइनरी फाइल कहलाती है। ये नॉन ह्यूमन रीडेबल होती है, यानी मानव के समझने योग्य नहीं होती है तथा इन्हें खोलने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, बाइनरी फाइल किसे कहते हैं? वे फाइल जिसमें डाटा को बाइट्स के रूप में लिखा जाता है और वो बाइनरी फाइल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्निर्मित अपवाद क्या होते हैं? दोस्तों, हमारे पास अपवाद क्या होते हैं? पाइथन में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है अपवाद, जो किसी भी प्रकार की
एरर को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास दो प्रकार के एक्सेप्शन होती है, एक होता है इनबिल्ट यानी अंतर्निर्मित और दूसरी होती है यूजर डिफाइंड। अंतर्निर्मित की बात करें तो पाइथन में कोडिंग करते समय या प्रोग्राम को रन करते समय किसी प्रकार की त्रुटि आती है तो उसे अपवाद कहते हैं। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की जब प्रोग्राम रनिंग कर रहे हैं, अपन कंपाइल कर रहे हैं, इंटरप्रेटेड कर रहे हैं, तो उस समय जब एरर आती है तो उसको क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं। ये वे अपवाद जो पाइथन इंटरप्रेटर द्वारा परिभाषित किए जाते हैं उन्हें अंतर्निर्मित अपवाद कहते हैं। अपन ये डायरेक्टली एक लाइन में कह सकते हैं कि जो अपवाद इंटरप्रेटर द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, परिभाषित किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतर्निर्मित अपवाद कहते हैं। इनका अर्थ एवं परिभाषा पाइथन लाइब्रेरी में पहले से ही निर्धारित होती है। जैसे हमारे पास बहुत सारी है, उनमें से एक बता देते हैं, जीरो डिवीजन एरर, सिंटेक्स एरर, वैल्यू एरर, आईओ एरर, इंपोर्ट एरर, एटीसी। ये बहुत सारी अपने पास 12 प्रकार के अंतर्निर्मित अपवाद अपने सिलेबस में दे रखी थी, उनमें से अपने कुछ एग्जांपल दे दिए। नेक्स्ट है सीक विधि या सीक मेथड के बारे में लिखिए। दोस्तों सीक मेथड किस काम में आता है ये यहां पूछा गया है, तो बता देता हूं कि इस फंक्शन द्वारा किसी फाइल ऑब्जेक्ट को फाइल में विशेष स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पाइथन में ऑफसेट को देखना व एक विशिष्ट स्थान पर रखना होता है। दोस्तों मैं समझाता हूं इस सीक मेथड क्या होता है। मैंने एक फाइल खोली और मान लो कि मैं फाइल के ओपनिंग पेज के ऊपरी हिस्से पे हूं और मुझे बीच में यानी कुछ बाइट के बाद में मुझे मेरी फाइल के कर्सर को वहां ले जाना है, तो मैं सीक मेथड का प्रयोग करूंगा। ऑफसेट इसमें इसका अगर हम सिंटेक्स देखेंगे तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक मेथड ऑफसेट और रेफरेंस पॉइंट। यहां दोस्तों ऑफसेट जो होता है बाइट की संख्या होती है कि हमें कितनी स्थान पर आगे जाना है, जबकि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है दोस्तों कि हमें कौन से स्थान से इसको मूव करवाना है, मिड से अप और पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से या एंडिंग पॉइंट से। तो दोस्तों ये बता देता हूं कि यहां फाइल ऑब्जेक्ट की जगह अपन लिखेंगे ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है? बाइट्स की वह संख्या जहां फाइल ऑब्जेक्ट को मूव करना है या कितनी संख्या के बाद में अपने फाइल ऑब्जेक्ट को या कर्सर को ले जाना है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है दोस्तों? फाइल ऑब्जेक्ट की प्रारंभिक स्थिति होती है वो रेफरेंस पॉइंट होती है। डिफॉल्ट रूप से रेफरेंस पॉइंट का मान 0 होता है, पर कहां से कहां तक होता है? या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। अगर 0 होता है तो फाइल की शुरुआत से ही हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अगर 1 होता है तो वर्तमान स्थिति से जहां हमारा कर्सर प्रेजेंट में है, और अगर 2 होता है तो फाइल के अंत से इसको रीड करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक ऑपरेटर को गलत डेटा प्रकार के मूल्य के साथ आपूर्ति की जाती है तो कौन सा अपवाद उठाया जाता है? दोस्तों सिंपल सा आंसर है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्योंकि यहाँ पे है डेटा प्रकार के मूल्य, और मूल्य क्या होता है दोस्तों? वैल्यूज होती है, मान होता है, उसके साथ अपन कौन सी रिप्रेजेंट करेंगे? वैल्यू एरर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अंतर्निर्मित अपवाद कौन सा है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन थे और लास्ट ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबाउ। तो वो सारे के सारे ऑप्शन में आंसर सही थे। हमने यहाँ पे जितने भी प्रकार की अंतर्निर्मित अपवाद यानी इनबिल्ट एक्सेप्शन थी उनका नाम लिख दिया है यहाँ। जीरो डिवीजन एरर, सिंटेक्स एरर, वैल्यू एरर, आईओ एरर, इंपोर्ट एरर, टाइप एरर, कीबोर्ड इंटरप्ट एरर, EOF एरर, एंड फाइल एरर, इंडेक्स एरर, नेम एरर, ओवरफ्लो एरर और इंडेंटेशन एरर। ये 12 प्रकार की एक्सेप्शन होती है, इनबिल्ट एक्सेप्शन होती है। इनका अगर अपने ऑप्शन में आता है तो ये सारे के सारे इनबिल्ट या अंतर्निर्मित अपवाद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि का उपयोग वस्तुओं को बाइनरी फाइल में लिखने के लिए किया जाता है? दोस्तों हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक होता है डंप और एक होता है लोड। अगर हमें केवल लिखना है बाइनरी फाइल्स को तो हम डंप मेथड का प्रयोग करते हैं, डंप विधि का प्रयोग करते हैं, और अगर रीड करना है तो हम लोड मेथड का प्रयोग करते हैं। अगर हमें लिखने के लिए कौन सा मेथड है? डंप, और राइट करने के लिए और पढ़ने के लिए कौन सा है?
अपने पास लोड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन कोड के सिंटेक्स में त्रुटि होने पर कौन सा अपवाद को उठाया जाता है, किस अपवाद को उठाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों कि अगर पाइथन के सिंटेक्स में कोई त्रुटि है तो सिंटेक्स एरर को हम रेज करते हैं, उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन में एक फाइल खोलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। ये अगेन आया है, मैं जैसे बोल रहा हूं दोस्तों, हम 2025 के मॉडल पेपर, 2025 का मेन पेपर, 2024 का हमारे पास मेन पेपर, 2023 का मेन पेपर और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 इनको हम सोल्व कर रहे हैं। तो बीच बीच में छोटे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लघुरात्मक, अति लघुरात्मक सब आएंगे, मिक्सिंग है। तो अपन देखते हैं पाइथन में एक फाइल खोलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ओपन फंक्शन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवाद क्या होता है। दोस्तों अपवाद पाइथन में कोडिंग करते समय या प्रोग्राम को रन करते समय किसी प्रकार की त्रुटि आती है जिससे अप्रत्याशित आउटपुट प्राप्त होता है तो उसे अपवाद कहते हैं। और अपवाद हमारे यहाँ दो प्रकार का होता है पाइथन में, एक होता है अंतर्निर्मित और दूसरा होता है दोस्तों यूजर डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपवाद पकड़ना क्या होता है, कैचिंग एक्सेप्शन क्या होती है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो पाइथन प्रोग्राम में अपवाद को हैंडल करने के लिए लिखा गया कोड जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सेप्शन हैंडलर, जब प्रोग्राम को निष्पादित या एग्जीक्यूट करता है तो इस क्रिया को अपवाद पकड़ना, कैचिंग एक्सेप्शन कहते हैं। दोस्तों एक्सेप्शन हैंडलर द्वारा अपनी जो अपवाद है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, उस कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो हम वहां पे उस कैच करेंगे और वो कैचिंग एक्सेप्शन कहलाएगी। यदि प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन होती है तो उसे प्रोग्राम के ट्राई कैच ब्लॉक द्वारा कैच किया जाता है। ये एक्स्ट्रा लाइन लिखी है कि हमको कैच कहां करना है, तो ट्राई और कैच ब्लॉक होगा। ट्राई ब्लॉक का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां उस कोड में हमें शक होता है कि यार इसमें एरर हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है टेक्स्ट फाइल क्या होती है। अभी दोस्तों अपन ने बाइनरी फाइल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं टेक्स्ट फाइल क्या होती है। तो एक टेक्स्ट फाइल को एक्सरो यानी A to Z अल्फाबेटिकल हो गया, संख्या हो, नंबर्स हो गए 0 to 9 और विशेष सिंबल जैसे ये अपने पास है के रूप में संग्रहित किया जाता है। इस फाइल को खोलने के लिए टेक्स्ट एडिटर जैसे MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड आदि की आवश्यकता होती है। इन फाइल को सेव करने के लिए .txt, .py, .doc, .csv आदि एक्सटेंशन की आवश्यकता होती है। दोस्तों किसी भी फाइल को हम एक्सटेंशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें फाइल के प्रकार का पता लगता है कि किस प्रकार की फाइल है। अगर टेक्स्ट फाइल है तो txt लिखा हुआ होगा, अगर पाइथन की फाइल है तो .py से सेव किया जाता है, डॉक्यूमेंटल फाइल है तो doc से उपयोग किया जाता है। तो ये एक्सटेंशन अपने फाइल का प्रकार बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा एक लाइन और है इसमें कि इनको अगर फाइल में जो डाटा होता है उसको कोमा या टेप द्वारा अलग अलग लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आगे देखते हैं दोस्तों इसी में, तथा इसमें तत्वों को कोमा या टेप द्वारा अलग लिखा जाता है। दोस्तों टेक्स्ट फाइल में जितने भी डाटा है उसके एलिमेंट्स को हम कोमा या टेप की सहायता से अलग अलग कर देते हैं। इस फाइल की प्रत्येक लाइन को एक विशेष अक्षर द्वारा समाप्त किया जाता है जिसे EOL एंड ऑफ लाइन कहते हैं। और ये पाइथन में इसके लिए एंड ऑफ लाइन हमारे पास न्यू लाइन होती है, /n न्यू लाइन कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ये टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे हैं दोस्तों। टेक्स्ट फाइल में एलिमेंट को अलग अलग लिखने के लिए कोमा या टेप का प्रयोग करते हैं और हर लाइन के बाद में न्यू लाइन कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है पाइथन में, जिसको अपन EOL एंड ऑफ लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन में क्लोज विधि के बारे में लिखिए। दोस्तों क्लोज फंक्शन क्या काम करता है, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हमें ओपन फंक्शन की आवश्यकता होती है। जब फाइल ओपन होती है तो हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है और मेमोरी जब एक्सेस हमारे पास होती है, जब हमारे पास मेमोरी आ जाती है
नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन में क्लोज विधि के बारे में लिखिए। दोस्तों पाइथन में हम किसी फाइल को अगर ओपन करेंगे जो पहले से निर्मित है या नया बनाना चाहते हैं तो हमें मेमोरी एलोकेट होती है, और मेमोरी एलोकेट होती है तो मेमोरी की आवश्यकता तो हमें होती है। तो उस फाइल को जब ओपन किया हमने ओपन फंक्शन से, तो उसको क्लोज करना आवश्यक है। क्यों है कि हमारा काम कंप्लीट होने के बाद अगर फाइल को क्लोज कर देते हैं तो हमारी जो मेमोरी एलोकेटेड हुई थी वो फ्री हो जाएगी और हम उसको दूसरी जगह उपयोग में ले सकते हैं। तो पाइथन में पहले से खुली हुई फाइल को कार्य पूरा होने के बाद बंद करने के लिए क्लोज फंक्शन का या क्लोज विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे उपयोग में आ रही कंप्यूटर मेमोरी फ्री हो जाती है। और इसका सिंटेक्स दोस्तों होता है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। और एग्जांपल देखें तो माई ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन से मैंने इसको क्लीन किया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी फाइल से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये पहले भी आ चुका है तो अपन एक बार फिर देखते हैं। ये वे फाइल जिनमें डाटा को बिट्स 0 या 1 या बाइट्स के फॉर्मेट या रूप में संग्रहित किया जाता है बाइनरी फाइल कहलाती है। ये नॉन ह्यूमन रीडेबल होती है तथा इन्हें खोलने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इनमें डाटा को लिखने और पढ़ने के लिए हम अलग प्रकार के लोड और डंप फंक्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मोड का उपयोग फाइल को पढ़ने और लिखने दोनों के लिए किया जाता है। दोस्तों एक पहले क्वेश्चन आया था कि केवल रीड करना है तो आर मोड आया था, एक्सेस मोड आया था, और जब दोनों काम हो तो आर प्लस एक्सेस मोड की आवश्यकता हमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि का उपयोग एक फाइल में कई स्ट्रिंग लिखने के लिए होता है। तो राइट लाइन्स का उपयोग किया जाता है। दो प्रकार के राइट फंक्शन होते हैं, एक राइट होता है, एक राइट लाइन्स होता है। एक लाइन के लिए हम राइट लाइन का फंक्शन उपयोग करते हैं और राइट लाइन्स का प्रयोग हम एक से ज्यादा फाइल में एक से ज्यादा लाइनों को लिखना होता है तब प्रयोग किया जाता है। अपवाद को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यह है तो पाइथन में कोडिंग करते समय या प्रोग्राम को रन करते समय किसी प्रकार की त्रुटि आती है जिससे अप्रत्याशित आउटपुट प्राप्त होता है तो उसे अपवाद कहते हैं। अपवाद दो प्रकार के होते हैं, अंतर्निर्मित अपवाद और यूजर डिफाइंड अपवाद। ये क्वेश्चन 2025 के मॉडल पेपर में भी था दोस्तों। अब आगे करते हैं पाइथन में दृढ़तापूर्वक कथन। दृढ़तापूर्वक कथन हमारे पास इंग्लिश में है एसेट स्टेटमेंट का क्या उपयोग होता है। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि दो प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, रेज स्टेटमेंट और ये होता है एसेट स्टेटमेंट। रेज स्टेटमेंट अपवाद को उठाने के लिए काम में लिया जाता है, रेज करने के लिए काम में लिया जाता है, जबकि एसेट स्टेटमेंट पाइथन भाषा में एसेट कीवर्ड का उपयोग प्रोग्राम में एक्सप्रेशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। टेस्ट करने के बाद यदि प्रोग्राम में कोई एरर आती है तो उसे रेज द्वारा उठाया जाता है। उदाहरण या सिंटेक्स की बात करें दोस्तों तो एसेट कीवर्ड आ गया, एक्सप्रेशन जिसमें हमें पता लगाना है कि एरर है या नहीं है, और आर्गुमेंट। एग्जांपल की बात करें एसेट नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उप्स इट्स नेगेटिव नंबर, जो आर्गुमेंट में मुझे लिखना था वो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों फाइल में रीड फंक्शन का उपयोग लिखिए कि रीड फंक्शन या रीड मेथड किस काम में लिया जाता है। तो पाइथन भाषा में रीड फंक्शन का उपयोग किसी फाइल से डाटा के बाइट्स की संख्या को पढ़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों हमारे पास तीन प्रकार के फंक्शन है, रीड लाइन और रीड लाइंस। रीड फंक्शन दी हुई बाइट्स की संख्या के आधार पर उसको रीड करेगा, और अगर बाइट की संख्या नहीं दी गई है तो जो डाटा एक लाइन में है उसको कंप्लीट को रीड कर देगा। किंतु अगर हम रीड लाइन का उपयोग करेंगे तो केवल एक लाइन, और रीड लाइंस का प्रयोग करेंगे तो एक से ज्यादा लाइनों का प्रयोग हम रीड कर सकते हैं। उदाहरण या सिंटेक्स की बात करें तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड फंक्शन एक तरीका है। जैसे माई ऑब्जेक्ट, मैंने ओपन की फाइल को, माई फाइल नाम से टेक्स्ट फाइल है और इसको मैंने आर प्लस मोड में ओपन किया। इसको अपन देखते हैं कि राइट फंक्शन से पहले मैंने हेलो फ्रेंड्स अशोक बदाल इज हेयर मैंने ये लिख दिया। उसके बाद में मैंने माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड और 10 यहाँ बाइट्स की संख्या है। तो दोस्तों यहां से अगर हम काउंट करेंगे जो हमने फाइल में लिखा हुआ है तो 10 काउंट 1 2 3 4 5 और एक स्पेस 6 7 8 और 9 10। तो आई फ्रेंड के ई तक हमारे पास शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता तो ये लाइन पूरी की पूरी शो हो जाती। हेलो फ्रेंड्स अशोक बदाल इज हियर,
और अब माई ऑब्जेक्ट डॉट फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, क्योंकि अपन ने फाइल को क्या किया था, ओपन किया, राइट किया, रीड किया और क्लोज कर दिया। तो हमने 4 फंक्शन को एक ही जगह उपयोग में देख लिया। नेक्स्ट है पाइथन में अंत में खंड यानी फाइनली क्लेज का क्या उपयोग होता है। दोस्तों पाइथन में फाइनली क्लेज का उपयोग क्या होता है अपन देखते हैं। पाइथन भाषा में फाइनली ब्लॉक में लिखा गया कोड सदैव निष्पादित होता है, एग्जीक्यूट होता है चाहे ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आए या नहीं। अगर एक्सेप्शन आ भी जाती है ट्राई ब्लॉक में तो भी हमारे पास फाइनली क्लेज में जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो ऑलवेज क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। पाइथन में फाइनली ब्लॉक एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक भाग है जिसका उपयोग ट्राई और एक्सेप्ट और एल्स ब्लॉक के साथ किया जाता है। अगर हम एक फंक्शन प्रोग्राम की बात करेंगे दोस्तों तो हमारे पास ट्राई में हम उस कोड को लिखते हैं जिसमें एरर होने की संभावना है, एक्सेप्ट अगर वो एरर नहीं है तो दूसरी, और ऐसे ही एल्स कितनी भी हो सकती है। हमारे पास स्टेटमेंट एक से ज्यादा हम प्रिंट करा सकते हैं, रन करा सकते हैं। अगर फाइनली है तो मतलब लास्ट वाला तो रन होगा ही होगा। नेक्स्ट अपन यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं इसके लिए कि मैंने लिखा ट्राई ब्लॉक में कोड दैट माइट राइज एक्सेप्शन। इस ट्राई ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे, जिसमें एक्सेप्शन आने के चांसेज है। एक्सेप्ट में अगर यहाँ पे नहीं है कोड टू हैंडल स्पेसिफाइड एरर, जो एरर आई है उसको हैंडल करने के लिए यहाँ अगर एक हमने 12 प्रकार की एरर पढ़ी है तो एक्सेप्ट में हम जो कोड है वो एक से ज्यादा हो सकता है, मल्टीपल एक्सेप्ट अपन यूज कर सकते हैं। कोड हैंडल अनदर एरर। और नेक्स्ट वन एल्स कोड टू एग्जीक्यूट इफ नो एक्सेप्शन अकर्ड इन द ट्राई ब्लॉक। अगर हमारे पास किसी प्रकार की कोई एरर नहीं आती है तो एल्स ब्लॉक में लिखा हुआ स्टेटमेंट रन हो जाएगा और उसके साथ साथ कोड दैट विल ऑलवेज एग्जीक्यूटेड जो फाइनल में होगा वो भी होगा। तो इन दोनों में से ये तो होगा ही होगा, इसके साथ 100% होगा। और अगर एरर आ गई तो एरर भी शो करेगा और अपना ये कोड भी दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट फाइल क्या होती है। दोस्तों ये फिर क्वेश्चन आया है। तो एक टेक्स्ट फाइल को अक्षरों, संख्याओं और विशेष चिन्ह के रूप में संग्रहित किया जाता है। इस फाइल को खोलने के लिए टेक्स्ट एडिटर जैसे MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड आदि की आवश्यकता होती है। इन फाइल को सेव करने के लिए .txt, .py, .doc, .csv आदि एक्सटेंशन की आवश्यकता होती है तथा इनमें तत्वों को कोमा या टेप द्वारा अलग अलग लिखा जाता है। साथ ही इस फाइल की प्रत्येक लाइन को एक विशेष अक्षर द्वारा समाप्त किया जाता है जिसे एंड ऑफ लाइन कहते हैं। पाइथन में एंड ऑफ लाइन /n यानी न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टेक्स्ट फाइल को पढ़ने और उसमें डेटा लिखने के लिए पाइथन प्रोग्राम बनाइए। दोस्तों बहुत छोटा है, अपन ने पहले ही अपन एक प्रोग्राम बना के आ चुके हैं कि हमें सबसे पहले तो फाइल को ओपन करना है, क्योंकि लिखना है तो कहां लिखेंगे, ओपन ओवलेस पहले से बनी हुई फाइल या न्यू फाइल ओपन करेंगे। माई फाइल डॉट टेक्स्ट नाम से R+ मोड यानी दोनों काम हो जाए, रीड और राइट का। माई ऑब्जेक्ट जो मैंने लिया उसके अंदर मैंने राइट फंक्शन का प्रयोग किया और हेलो फ्रेंड अशोक बदाली है मैंने ये लाइन उसमें राइट कर दी। मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस, मुझे उन सभी लाइनों को रीड करना है। यहां अपन ने कुछ नहीं लिखना है, हेलो फ्रेंड्स अशोक बदाली जहर, ये आपके पास जैसा था वैसा का वैसा लिखा हुआ आ जाएगा। और माई ऑब्जेक्ट डॉट फाइल को क्या करना है कि अपन क्लोज कर देंगे, क्लोज करना आवश्यक होता है। पाइथन में फाइल को खोलने के सभी मोड का वर्णन कीजिए। दोस्तों विभिन्न प्रकार के मोड हमारे पास है, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। किसी फाइल को पाइथन प्रोग्राम द्वारा एक्सेस करने के लिए एक्सेस मोड की आवश्यकता होती है। कुछ एक्सेस मोड या निम्न है। पहला है R मोड। इस मोड का उपयोग टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए किया जाता है। यह मोड कर्सर को फाइल की शुरुआत में ले जाता है। दूसरा जैसे माई ऑब्जेक्ट ओपन किया अपन ने कौन से मोड में, R मोड में। तो R मोड में दोस्तों केवल फाइल को ओपन किया जाएगा, रीड किया जाएगा और कुछ नहीं। उसके बाद में दूसरा है R+ मोड। R+ मोड दोस्तों फाइल को रीड और राइट दोनों काम करवाता है। तो इस मोड का उपयोग टेक्स्ट फाइल को रीड और राइट करने के लिए किया जाता है। यह मोड किसी भी कर्सर को एक फाइल की शुरुआत में ले जाता है। जैसे ओपन माई फाइल डॉट टेक्स्ट R+ मोड, सिंटेक्स अपन के पास साथ रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है डब्ल्यू मोड। इस मोड का उपयोग कहां किया जाता है दोस्तों? इस मोड का उपयोग टेक्स्ट फाइल को राइट करने के लिए किया जाता है। यदि फाइल पहले से बनी हुई है तो इस मोड में उस फाइल को ओवरराइट कर सकते हैं। अगर पहले से बनी हुई है तो उसको क्या किया जाता है? ओवरराइट किया जाता है। जैसे माई ऑब्जेक्ट ओपन माई फाइल डॉट डब्ल्यू। डब्ल्यू मोड केवल राइट करने के लिए काम किया जाता है और अगर पहले से उसमें डाटा है तो वो ओवरराइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आरबी मोड। इस मोड का उपयोग बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए किया जाता है। तो हमने बताया था कि दो प्रकार की फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए आरबी मोड का प्रयोग किया जाता है। और माई फाइल डॉट डेट, डेट यहाँ बाइनरी फाइल की है और आरबी मोड है। इस प्रकार डब्ल्यूबी मोड है, तो ये बाइनरी फाइल को राइट करने के लिए काम में लिया जाता है। इस मोड का उपयोग बाइनरी फाइल को राइट करने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट है इसमें अपेंड मोड। इस मोड का उपयोग पहले से बनी हुई फाइल में डाटा अपेंड करने के लिए किया जाता है। यह मोड कर्सर को फाइल के अंत में ले जाता है। दोस्तों अपेंड मोड क्या करता है? पहले से जो डाटा फाइल बनी हुई है उसके लास्ट में ले जाता है और वहीं से इसको ऐड करना शुरू कर देता है, उसको ओवरराइट करता नहीं है। करना काम इसका है रीड राइट करने का। ए प्लस मोड। इस मोड का उपयोग पहले से बनी हुई फाइल में डाटा अपेंड और रीड करने के लिए किया जाता है। यह मोड कर्सर को फाइल के अंत में ले जाता है। इस प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अपवाद प्रबंधन क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करें तो अपवाद प्रबंधन क्या है दोस्तों? पहले मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो ऑप्शन आ रही है कि कोड को डिबंग करने की प्रक्रिया है, प्रोग्रामिंग में त्रुटियों को संभालने की प्रक्रिया है, त्रुटियों को स्किप करने का तरीका है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करेंगे त्रुटियों को संभालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपवाद प्रबंधन। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने पास ऑब्जेक्टिव है। फाइल हैंडलिंग क्या है दोस्तों? डाटाबेस बनाने की प्रक्रिया, फाइलों को स्थायी रूप से हटाने की प्रक्रिया, फाइलों में डेटा संग्रहित और पुनः प्राप्त करने की क्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो फाइल हैंडलिंग है संग्रहित करना यानी राइट करना, प्राप्त करना, एक्सेस करना की क्रिया। तो फाइलों में डेटा संग्रहित और पुनः प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसे अपन कहते हैं फाइल हैंडलिंग। अगला क्वेश्चन है एसेट कीवर्ड का उपयोग कोड में किसके लिए किया जाता है? तो एसेट कीवर्ड का हम एक्सप्रेशन को टेस्ट करने के लिए करते हैं दोस्तों, जैसा कि पहले बताया। और अगर एरर आएगी तो उसको रेज कीवर्ड के द्वारा रेज किया जाएगा। नेक्स्ट है पाइथन में ओपन फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है या खालिस्तान करने के लिए किया जाता है? तो फाइल को ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है पाइथन में ट्राई का उपयोग कब किया जाता है और क्यों किया जाता है? तो दोस्तों जब प्रोग्राम लिखते समय या डिबग करते समय प्रोग्राम के किसी भाग में अपवाद एक्सेप्शन होने का संदेह हो तो प्रोग्राम के उस भाग यानी उस कोड को ट्राई ब्लॉक में लिखा जाता है जहां से एक्सेप्शन को रेज द्वारा थ्रो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड और रीड लाइन फंक्शन में क्या अंतर है? दोस्तों रीड फंक्शन और रीड लाइन फंक्शन में क्या अंतर चेक करने वाले हैं। रीड द्वारा किसी फाइल में डाटा के बाइट्स की संख्या के रूप में रीड किया जाता है, जबकि रीड लाइन फंक्शन द्वारा फाइल में टेक्स्ट की एक पूरी लाइन को रीड किया जाता है। जो भी हमारे पास दिया हुआ है टेक्स्ट है यहाँ पे TEXT, कभी कभी ऑटो करेक्ट के रूप में ऐसा लिखा जाता है दोस्तों, तो इस पे लिखे हुए पे बात पे कम ध्यान दे और जो समझने की कोशिश करे उस पे ध्यान। तो टेक्स्ट की एक पूरी लाइन को रीड किया जाता है। जैसे अपन बात करें ओपन माई फाइल डॉट टेक्स्ट आर प्लस मोड, मैंने यहां लिखा राइट फंक्शन, तो हेलो फ्रेंड्स अशोक बदाल इज हेयर, और मैंने जब रीड फंक्शन किया और 10 से किया तो केवल लिखा हेलो FRIE, लेकिन जब मैंने रीड लाइन फंक्शन का प्रयोग किया तो पूरा का पूरा हेलो फ्रेंड्स अशोक बदाल इज हेयर कंप्लीट लिखा हुआ आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ। नेक्स्ट क्लोज करेंगे अपन फाइल को क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवाद प्रबंधन में ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली का उपयोग किस प्रकार करते हैं और क्या होता है? दोस्तों मैं सिंपल बता दूं, हमारे पास ट्राई ब्लॉक में उस कोड को लिखा जाता है जिसमें हमें संदेह होता है, शक होता है कि इसमें एरर हो सकती है, विभिन्न प्रकार की एरर हो सकती है।
एक्सेप्ट में उस एरर को हैंडल किया जाता है कि किस प्रकार की एरर है, और हम अपने ब्लॉक में उसके अंदर कोड में एक से ज्यादा बार एक्सेप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। एल्स कि हमारे पास अगर एरर आती है तो एक्सेप्ट ब्लॉक में क्लियर हो जाएगी, और नहीं आती है तो एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट जो है हमारे पास रिप्रेजेंट होगा। फाइनली अपन ने पहले भी देख चुके हैं कि इसमें चाहे एरर हो या नहीं हो, फाइनली ब्लॉक में जो लिखा हुआ है वो कंप्लीटली 100% हमारे पास क्या होगा, आउटपुट में शो होगा वो स्टेटमेंट। जैसे हमारे पास बता दूं मैं, एक्सेप्ट हैंडलिंग में ट्राई ब्लॉक में उस कोड को लिखा जाता है जिसमें एक्सेप्शन हो सकती है, यह एक्सेप्शन को कैच करता है। एक्सेप्ट ब्लॉक ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन कैच होने के बाद उसे एक्सेप्ट ब्लॉक में संभाला जाता है या हैंडल किया जाता है, यह ट्राई ब्लॉक के साथ होता है। एल्स ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन कैच होने के बाद एक्सेप्ट ब्लॉक में कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है तो एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता है और एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और फाइनली क्या होती है, एक्सेप्ट या एल्स ब्लॉक में भी कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होने पर या कोई एक्सेप्शन नहीं मिलने पर फाइनली ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता ही है। अगर इसी चीज को मैंने एक छोटे से प्रोग्राम में दिखाया कि न्यूमिनेटर हमारे पास 50 है और डिनोमिनेटर मैंने यूजर से दिलवाया, इनपुट इंटीजर में इनपुट एंटर द नंबर, और क्वोशिएंट जो है नंबर्स न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो अपने पास प्रिंट आउट में क्या आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए सक्सेसफुली परफॉर्म। अगर हमारे पास ये ट्राई ब्लॉक में है और हमने ये सब था, क्योंकि यहाँ यूजर क्या कर सकता है, डिनोमिनेटर का मान 0 डाल सकता है, तो हमने इसको किस में डाला, ट्राई ब्लॉक में डाला। तो हमारे पास अगर एरर आएगी तो एक्सेप्ट ब्लॉक उसको राइज कर देगा, थ्रो कर देगा। एरर और कौन सी एरर आएगी, 0 डिवीजन एरर, तो प्रिंट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एल्स प्रिंट द रिजल्ट इज क्वोशिएंट, अगर एरर नहीं आती है तो अपने पास जो मान है वो आ जाएगा, और फाइनली में क्या आ जाएगा, प्रिंट ओवर एंड आउट। ये तो हमेशा अपने पास रिप्रेजेंट होगा ही होगा। पाइथन में एक प्रोग्राम लिखिए जो किसी बाइनरी फाइल से सूचनाएं लिखने और पढ़ने के काम में आता है। दोस्तों डंप और हम यहाँ पे मेथड प्रयोग करने वाले हैं लोड, क्योंकि बाइनरी फाइल में रीड और राइट करने के लिए इसने मेथड पूछा है। तो हम सबसे पहले जब इन फंक्शन का प्रयोग करते हैं तो पिकल अपने पास एक मॉड्यूल है उसका प्रयोग किया जाता है। तो हम इंपोर्ट करेंगे पिकल मॉड्यूल का, और इसमें मैंने एक लिस्ट नाम से वेरिएबल लिया और उसके अंदर वैल्यूज डाल दी 1 अशोक बदाल टेक 2023 यूट्यूब, ठीक है। उसमें लिखा फाइल ऑब्जेक्ट में मैंने ओपन किया, माई जो है फाइल नेम है चैनल फाइल नाम से मैंने एक फाइल का नाम लगाया .dat बनाई, और इसको मोड़ा था WB मोड में दोनों काम हो सकते हैं, राइट बाइनरी फाइल्स, सॉरी। पिकल डॉट डंप मेथड में अपन ने क्या किया, राइट करने का काम करेंगे। वो लिस्ट जो यहाँ पे लिखी जाएगी किसमें, फाइल ऑब्जेक्ट में। अब फाइल ऑब्जेक्ट में जो लिस्ट अपन ने डाटा था वो कंप्लीट आ गया, और फाइल ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये तो हो गया फाइल ऑब्जेक्ट में लिखने के लिए। और हमारे पास अगर पढ़ना है तो हम इंपोर्ट पिकल प्रिंट द डाटा दैट वर स्टोर्ड इन द फाइल, कि उस फाइल में क्या लिखा हुआ है वही तो रीड करना है। तो फाइल ऑब्जेक्ट ओपन किया, माई चैनल फाइल .dat को RB मोड में, और स्टोर फाइल एक ऑब्जेक्ट मैंने क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया, और पिकल डॉट लोड फाइल को मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब मैं फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दूंगा और प्रिंट किसको कर दूंगा, स्टोर ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दूंगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 2 लाइनों में आएगा। पहली लाइन तो ये थी, तो द डाटा दैट वाज स्टोर्ड इन द फाइल, और दूसरी में जो मेरा डाटा था 1 अशोक बदाल टेक 2023 और यूट्यूब। दोस्तों इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 1 और 2 से जितने भी पर्सन 2025 में मॉडल पेपर, मेन पेपर, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 मेन और 2023 मेन में आए हुए हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 से, वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार चैप्टर नंबर 3 और 4 के कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।